तुमने भगवान की भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ और तुमको ये बता रहा हूँ कि जो काली गोली है वो ऐसी वैसी गोली नहीं है। ये साक्षात श्री शालिग्राम भगवान हैं। गंडकी नाम की ऋषि कन्या ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा है, मेरी गोदी में सतत खेलते रहिए। प्रभु ने युगों की मर्यादा जान करके, जैसे आप बसंत को पसंद करते हैं तो बसंत के बाद ग्रीष्म भी तो आता है। अगर ग्रीष्म नहीं आवे, जोर की लू नहीं चले, तो सागर के जल का अच्छी तरह वाष्पीकरण नहीं होगा, बादलों का फॉर्मेशन नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, फिर लोग भूखे मरने लग जाएंगे। इसी तरह से रात्रि के साथ दिन और दिन के साथ रात्रि का आना जाना आवश्यक है बेटे। तो वो शालिग्राम भगवान की महिमा बताते हुए नारद जी कह रहे हैं कि गंडकी देवी से शालिग्राम भगवान नारायण बोले, देवी आप कहती हो सदा सदा मेरी गोदी में खेलते खेलते रहो, तो सदा सदा आपकी गोदी में खेलता रहूंगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर तो कोई संकोच नहीं मानेंगे, लेकिन बेचारा कलियुग को हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। और कलियुग भी बहुत बढ़िया युग है, कलियुग सम युग आन नहीं, यो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार। अथवा कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो कलियुग का भी आना जरूरी है। और अगर मैं प्रत्यक्ष तुम्हारी गोदी में सदा सदा खेलता रहूंगा तो कलियुग वैसे ही नहीं आएगा जैसे सूर्य नारायण के रहते रहते रात्रि देवी नहीं आ सकती हैं, और उनका भी आना जरूरी है। चारों युगों की अलग अलग मर्यादा है, इसलिए मैं आपकी गोदी में सदा सदा कैसे खेलता रहूंगा। तो गंडकी ने कहा कि प्रभु, तो क्या आपके प्रति की गई मांग निष्फल जाएगी? कहा नहीं देवी, राम सदा सेवक रुचि राखी, मैं भक्त वांछा कल्प करूं हूं, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूं। एक बीच का रास्ता निकालूंगा जिससे चारों युगों की मर्यादा भी बनी रहे और आपकी गोदी में सदा सदा खेलता भी रहूं, आपका मनोरथ भी पूर्ण हो। कैसे प्रभु? बोले हम और तुम दोनों रूपांतरित हो जाए, फिर हम बराबर तुम्हारी गोदी में खेलते रहेंगे। किस रूप में प्रभु? आज्ञा कीजिए। कहा कि हे देवी, तुम नदी रूप में प्रवाहित हो जाओ और मैं तुम्हारे गर्भ में शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट होकर के सदा सदा खेलता रहूंगा। ये शालिग्राम भगवान के प्रकट होने की कथा संभवतः पद्म पुराण के अंतर्गत की कथा। अस्तु, नारद बाबा ने उस बालक चंद्रहास को गंडकी देवी के माध्यम से शालिग्राम भगवान स्वयं प्रकट नारायण हैं ये महत्ता बताते हुए और कहा कि बेटा, तेरे साथ की जो काली गोली है ये साधारण पत्थर की गोली नहीं है, ये साक्षात नारायण है, शालिग्राम भगवान है। अब तक तुमने गोली समझ करके इनके साथ खेल किया, लेकिन आज इनकी महिमा बता रहा हूं। शालिग्राम भगवान की महिमा है कि शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। जहाँ शालिग्राम भगवान रहते हैं और जहाँ गोमती चक्र जी रहते हैं, दोनों का संगम, वहाँ मुक्ति करतले स्थिता, वहाँ मुक्ति की याचना करने के लिए किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी सेवा पूजा किया करना बेटे, ये तुमको बड़े बड़े संकटों से बचाएंगे। बालक ने कहा कि बाबा, महिमा बताकर आपने बड़ी कृपा की, लेकिन सेवा पूजा वाली बात कैसे निभा पाऊंगा?
मेरे पास कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई अर्घा नहीं। नारद बाबा ने कहा जैसे रखो, इनको अपने साथ रखना। कहा कि बाबा एक कुर्ता नहीं है जिसकी जेब में इनको रखूंगा, एक कुर्ता नहीं है जिसकी जेब में रखूंगा। कहा कि जहां रखना हो, जैसे रखना हो, लेकिन बराबर साथ रखना। ऐसा कहा नारद जी ने और दीक्षा दी, शिक्षा दी। दीक्षा में 2 शब्द हैं, 2 अक्षर लगते हैं, लेकिन 2 अक्षर अपने में 2 शब्द हैं। दी का अलग अर्थ और क्षा का अलग अर्थ आचार्यों ने किया है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात इति दी, गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया, इसलिए दी। और क्षा कुर्यात पापस्य संक्षयम, उसके पापों का, उसके दोषों का और उसके बंधनात्मक संस्कारों का क्षय कर दिया, इसलिए क्षा। दोनों मिलकर के दीक्षा। दीक्षा में कुछ संस्कार दिए जाते हैं। नारद जी ने दीक्षा दी। दीक्षा में गले में तुलसी की माला बांध दी, माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा दिया और कान में प्रभु का बीज मंत्र प्रदान कर दिया और भगवान की आराधना पद्धति बताई और कहा कि बेटा आज से तुम भगवान के शरणागत हो और भगवान के शरणागत हो करके शरणागति के नियमों का जो निर्वाह करने वाला है, उसकी अब तक जो बिगड़ी सो बिगड़ी, आगे कुछ बिगड़ने नहीं पाएगी, बल्कि बनती ही जाएगी, बनती ही जाएगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से कुछ बता दीजिए, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्यान से सभी लोग सुने। चंद्रहास जी के माध्यम से नारद जी उपदेश कर रहे हैं एक भगवत शरणागत का, एक भगवत भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे सांचे में ढला हुआ होना चाहिए। हो सके तो नोट कर लीजिए, कागज पर, कागज से ज्यादा अपने हृदय पटल पर अंकित करिए। नारद बाबा बता रहे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओहो, समय तो सीमा पार कर चुका है, लेकिन जी चाहता है कि ये पद गा करके तब विश्राम दूं। अगर 15 मिनट का समय और लग जाए तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, बड़ी काम की चीज हो। नारद बाबा अपने प्रिय सुपात्र शिष्य चंद्रहास को बता रहे हैं और उसी माध्यम से हम लोग भी इनसे सुन लें और सीख लें। सिया रघुवर के श्याम श्यामा के भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। किसी की बनी, बन गई सनकादिक की, ध्रुव और प्रहलाद की। बन गई सनकादिक की, ध्रुव और प्रहलाद की। शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की। शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले रे प्राणी
तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्यारे तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राण तेरी बन जाएगी। अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे, अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे, गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे, गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे। इनकी पद्धति को ही में संचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। इनकी पद्धति को ही में संचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू। तज कुपंथ संत भक्त संस्करण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तज कुपंथ संत भक्त संस्करण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। गंदे साहित्य मत पढ़िए, गंदे दृश्य मत देखिए। आंखों को लगाना हो, वाणी को लगाना हो, मन को लगाना हो तो भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी। संतत हरि सुमिरण की महिमा कल्याणी, संतत हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी, हर क्षण हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी, हर क्षण हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी। सुन के गुण के भक्तों का चरित्र, संतों की वाणी, सुन के गुण के इनसे, सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। शरणागति के बिना जीवन में किसी का किसी क्षेत्र में गुजारा नहीं है। एक बालक विद्वान होना चाहता है तो विद्यालय में जाकर अध्यापक की शरणागति करनी पड़ेगी। एक रोगी स्वस्थ निरोग शरीर चाहता है तो किसी चिकित्सालय में जाकर किसी चिकित्सक की शरण लेनी पड़ेगी। केवल मुंह से कह दें कि आपकी शरण में हूं, इतने ही से डिग्री नहीं मिल जाएगी। केवल डॉक्टर से कह दे रोगी की आपकी शरण में हूं, मुंह से कहने मात्र से रोग निवृत्त नहीं होगा। उनकी कुछ पद्धतियां हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को स्वीकार करिए। ऐसे ही भगवत शरणागति के बिना कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है।
भगवत शरणागति के भी कुछ लक्षण हैं। मुंह से तो सब कह देते हैं हम भी उसी प्रभु की शरण में हैं, केवल मुंह से कहना पर्याप्त नहीं होगा। शरणागत के लक्षण आपके जीवन में हैं कि नहीं? लक्षण शरणागत के हैं 6 प्रकार के। 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 जीवन में धार ले सोच के विचार के। जीवन में धार ले सोच के विचार के। किसी ने शरणागति की, इन 6 लक्षणों को अपनाया। हाँ, लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। व्यवहार में ममता प्रभु पद में और समता संसार में। 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 अपनी क्षमता सब सेवा और दीनन उपकार में। क्षमता सब सेवा और दीनन उपकार में। क्षमता को सेवा और दीनन उपकार में। क्षमता को सेवा और दीनन उपकार में। और तुम्हारे पास जो कुछ हो सदुपयोग में, सत्कार्य में, सत्मार्ग में, सदुपयोग में समस्त उपकरण ले रे प्राणी तेरी बन जाए। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हमारा खान पान, ओढ़ना पहनना कैसा हो? असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो। 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 वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार 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 हो। यो सुधारी अपनो जीवन मरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यो सुधार अपनो जीवन मरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यो सुधारी अपनो जीवन मरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यो सुधार अपनो जीवन मरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण में शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे। 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 उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे। उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे। उपासना की ओर सारी वासना
रचना की ओर सारी वासना को मोड़ दे। और हरि से अहंकार, हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब विधि शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण के शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। ग्रंथों का अवलोकन करना हो तो सदग्रंथों का, वैसे ये ग्रंथ बाद की रचनाएं हैं लेकिन हमारे लिए उपयोगी हैं, इनको भी ले लिया जा रहा है। आज के इस उपदेश के अंतर्गत रामचरितमानस विनय पत्रिका गीतावली, रामचरितमानस विनय पत्रिका गीतावली, भक्तमाल भागवत की प्यारी चरितावली, भक्तमाल भागवत की प्यारी चरितावली। कंठ हृदय हित बनाए आभरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। कंठ हृदय हित बनाए आभरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के सब विधि शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता, वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो मन में हो वही वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो उसी को अपने क्रिया में भी। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता। वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता। असत और सत्य के निर्णय में सद्विवेकता, असत और सत्य के निर्णय में सद्विवेकता। या अनेकता में एकीकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाए। या अनेकता में एकीकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हम लोग व्यासासन से बैठकर औरों को सिखाते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सरीखे लोगों को भी नारद बाबा चेतावनी देते हैं, औरों को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। और को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। औरों को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। और को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। जग से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो। मन से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो। ऐसी रहनी रहोगे तो बिनु प्रयास ही भव सिंधु से तरण ले, पानी तेरी बन जाएगी। बिनु प्रयास भव सिंधु से तरण ले, पानी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। नारद बाबा आगे वालों के लिए भी कलयुग में घोर तमो गुण का अंधेरा। कलयुग में घोर तमो गुण का अंधेरा। कनक कीर्ति कामिनी का बनना नहीं चेहरा। कनक कीर्ति कामिनी का बनना नहीं चेहरा। अंधेरा छा गया है तो क्या करें?
तो संत सदगुरु से कृपा की किरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। संत सदगुरु से कृपा की किरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। ये जो कुछ कहा जा रहा है किसी का मनगढ़ंत नहीं है। श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुन के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुनी के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुन के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुनी के, नारायण नेह निधि कहत ही हमें गुण के, नारायण नेह निधि कहत ही हमें गुनी के। सबका सारांश डाइवर्शन किसकी ओर? तो जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस धर्म ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस धर्म ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल